तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में सभी राजनीतिक दल रणनीति को अंतिम रूप देने और गठबंधन का गणित सेट करने में अभी से जुट गए हैं। बीजेपी जहां पर तमिल राजनीति में पहली बार विजय पताका फहराने और एनडीए की सरकार बनाने की दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस समेत प्रदेश की डीएमके, एआईडीएमके और टीवीके भी सियासी समीकरण दुरुस्त करने में जुट गई है। तमिलनाडु को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में लगातार मंथन भी चल रहा है। कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने में इस वक्त जुटी हुई है और इसी कबीले में अगर बात की जाए तमिलनाडु की, अगर तमिलनाडु में चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, तमिलनाडु चुनाव को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में मंथन चल रहा है। कितनी सीटों पर इस बार कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। पार्टी आलाकमान ने शनिवार को पार्टी के प्रदेश प्रमुख नेताओं से बैठक की और बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि क्या इस बार ज्यादा सीटों पर कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव सी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद थे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और इसके अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से पावर शेयरिंग एग्रीमेंट की औपचारिक मांग रखी गई, यानी कि कितनी सीटों पर कांग्रेस वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु पर दिल्ली में लगातार मंथन है। पावर शेयरिंग एग्रीमेंट की औपचारिक मांग रखी गई, यानी कि इस बार यह मांग कांग्रेस की तरफ से रखी गई है कि इस बार हिस्सेदारी ज्यादा होगी विधानसभा चुनाव में। यानी कि पहले क्या होता था, सिर्फ 25 से 30 सीटें ही, यानी कि 240 सीटें आसपास तमिलनाडु में विधानसभा की हैं, जिसमें से सिर्फ 25 से 30 सीटें मिलती थी विधानसभा के चुनाव में। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से चूंकि ज्यादा की मांग की जा रही और इसी को लेकर दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है। कांग्रेस के कुछ प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भी ये मांग की है, उनकी तरफ से मांग की गई है कि मौजूदा सीट शेयरिंग से ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक से इतर अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके ने अपना सबसे बड़ा दांव चलते हुए नारी शक्ति को साधने की कोशिश की। शनिवार को एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने चेन्नई के में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले चरण के चुनावी वादों की घोषणा भी की गई, यानी कि उनकी तरफ से अभी से ही वादों की घोषणा कर दी गई कि इस बार अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या कुछ प्रदेश में होने वाला है, प्रदेश के लोगों के लिए वो करने वाले हैं। यह ऐलान पहले ही कर दिया गया है और कहा गया एआईएडीएमके की तरफ से कि अगर वो सत्ता में आती है तो कुल विलक्कू योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इतना ही नहीं, महिलाओं के बाद में अब पुरुषों को भी लुभाने के लिए एआईएडीएमके ने मुफ्त बस सेवा का लाभ उन तक पहुंचाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। पलानीस्वामी ने अम्मा इल्लम योजना के तहत सभी को कंक्रीट के मकान देने का वादा भी किया है। इसके अलावा लोगों को 150 दिन का रोजगार देने का वादा भी एआईएडीएमके की तरफ से किया गया है। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने यह घोषणा की और 5 लाख महिलाओं को 25,000 रुपए की सब्सिडी के साथ में अम्मा 2 पहिया वाहन दिए जाएंगे, यह भी ऐलान किया गया। उधर टीवीके ने चुनाव अभियान समिति का गठन किया है और बात की जाए तो टीवीके की तरफ से भी इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी जा रही है। टीवीके यानी कि जो एक्टर विजय हैं, उनकी पार्टी भी इस बार बेहद मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी कर रही है। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव प्रचार गतिविधियों को संचालित करने के लिए चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए आगामी चुनाव अप्रैल मई 2026 में होने की संभावना है और वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 10 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। बहुमत के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 118 सीटों की आवश्यकता होती है और इसीलिए सभी दल अभी से ही रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि इस बार तमिलनाडु में तमाम वादे भी अभी से किए जाने लगे हैं। और इस बार के विधानसभा के चुनाव में अगर बात की जाए तो टीवीके भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है।